हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉप स्क्रोलिंग। आज मैं बना रही हूँ दुनिया की सबसे शाइनी स्टेरी नाइट। और ट्रस्ट मी, ये नॉर्मल पेंटिंग नहीं है, इसमें पेंट नहीं डायमंड्स लगते हैं। एंड गाइस, ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये 10,000 छोटे छोटे पेशेंस टेस्ट है। और ये पेंटिंग ना मुझे बहुत टाइम से बनानी थी, बट आई वॉन्टेड टू डू समथिंग क्रिएटिव, इसलिए मैंने डायमंड पेंटिंग चूज करी। एंड ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बर्थडे गिफ्ट मिला था फ्रॉम समवन वेरी स्पेशल, और ऑब्वियसली मैं इसे बिना आप लोग के साथ शेयर करे तो नहीं ही करती। और ये सारी किट के अंदर पे हमें क्या क्या मिला है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली एक सिंपल सा ट्रे है, एक टूल है फॉर डायमंड पेस्टिंग, एंड यहाँ पे कुछ जिपलॉक्स है विथ द डायमंड्स। प्रॉब्लम ये थी कि इन सब के नाम इतने कंफ्यूजिंग थे, 301 939, भाई ये पेंटिंग है या OTP। सो मैंने सोचा इसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं पहले। सो आई विल बी कटिंग इट ईच इंडिविजुअली, और मैंने हर कलर का नाम लिखा है एंड अलग अलग जिपलॉक में डाला है। बट जो जिपलॉक्स किट के साथ आए थे वो कम पड़ गए, मतलब भाई डायमंड ज़्यादा थे और ये जिपलॉक का बजट कम था। सो फिर क्या, मैंने अपने घर वाले जिपलॉक निकाले लाइक अ ट्रू इंडियन जुगाड़, एंड मैंने उस पे डाल दिया। हाँ, वो थोड़े साइज में बड़े थे, बट कांट हेल्प इट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं हर एक जिपलॉक को नेमिंग कर रही हूँ, एंड देन जिस नेम का जिपलॉक है हम उसके अंदर पे सेम कलर ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे हमने पैकेट कट कर लिया है, एंड नाउ लेट्स फिल इट इनसाइड द जिपलॉक। एंड ऐसे ही सिमिलरली मैंने सबको कर लिया है, विच यू विल सी इन अ सेकेंड। And yeah, so this is how we will be organizing our diamonds. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सारे डायमंड्स ऑर्गेनाइज कर लिए हैं, एंड बड़े वाले जिपलॉक्स भी मैं आपको शो करती हूँ जो घर वाले थे मेरे, तो थोड़े बहुत इस पे आए हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगी कि यार जिपलॉक थोड़ा सा ज़्यादा दे देते तो क्या ही बिगड़ जाता, बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। एंड here is our painting, and ये इस पे एक प्लास्टिक शीट है, and this is the sticky part as you can see। तो फिर स्टार्ट हुआ असली मेडिटेशन सेशन। मैं एक एक कलर कंप्लीट कर रही थी, पूरा का पूरा एरिया फिनिश, देन नेक्स्ट कलर। सो बेसिकली मैं क्या करूँगी, स्टेप बाय स्टेप कलर करूँगी। जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ किया है L, तो L को मैंने ट्रे पे निकाल लिया है, एंड नाउ आई विल बी पेस्टिंग इट 1 by 1। तो ये पता नहीं क्यों मुझसे थोड़ी अनमें सी चीज़ें होती रहती है, बट ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे निकाल के इसका ग्लू इस पे ऐड कर रही हूँ, एंड हमें इसे अच्छे से प्रेस करना होता है। एंड प्रेस करने के बाद आपके स्टिक के अंदर ग्लू आ जाता है अच्छे से। मेरे में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रहा था तो मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया, बट या वी आर गुड टू गो। तो अब मैं सिंगल सिंगल कलर पिक करके, पता नहीं क्या ही हो रहा था, फर्स्ट टाइम तो स्ट्रगल ही हो रहा था, आई डोंट नो व्हाई। तो फिर मैं उसको बार बार रिमूव कर रही थी, एंड देन बार बार उसे ठीक कर रही थी कि वो लाइन से सेट हो जाए। बट ये ऐसा सिर्फ ये वाले कलर पे हुआ, बाकी पे इट वॉज फ्लॉलेस। तो यहाँ पे मैंने ये निकाल लिया है, एंड नाउ वी विल बी स्टार्ट स्टिकिंग। तो ये बिल्डिंग पे था L, एज यू कैन सी। सो ये हमने स्टिक कर दी एक रो ऑफ आर बीड्स, एंड दीज वर द फर्स्ट डायमंड्स जो हमने इस पे पेस्ट करे थे आउट ऑफ दैट 10,000 डायमंड्स। सो ये हम अब धीरे धीरे पेस्ट करते जाते हैं, एंड आई विल शो यू द प्रोसेस 1 by 1। तो
मैं पूरा एल कलर कंप्लीट करने के बाद आई शो यू द नेक्स्ट कलर। सो वैसे ही हम सब करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने जहाँ जहाँ एल था वहाँ पे कलर डाल दिया है सेम। एंड नाउ विल स्विच टू अनदर कलर। सो अब थोड़ा मेरा मन था कि मैं ब्लू पे स्विच करूँ, तो फिर मैंने सोचा कौन सा ब्लू चूज़ करें, फिर आई चूज दिस वन। देन अगेन मैंने ट्रे निकाली एंड ये करते करते मुझे डेज एंड डेज लगे हैं, तो ऑलमोस्ट अ वीक और सो मुझे इसे पूरा फिनिश करने में लगा है। एंड ऐसा नहीं था कि मैं कंटिन्यूसली यही कर रही थी, आई टुक इट एज अ थेरेपी, क्योंकि ये इतना सेटिस्फाइंग है ना, जैसे लाइफ में एटलीस्ट कहीं तो अपना कंट्रोल हो। तो मैंने इसको स्लो गोइंग प्रोसेस रखा था बिकॉज इट वॉज अ गिफ्ट टू मी, सो ये स्पेशल भी है मेरे लिए। तो आई वॉन्टेड टू फील इट एंड डू इट दैट वे। सो मैं एकदम आराम से करी हूँ, तब जाके ये 1 वीक और सो में कंप्लीट हुआ है। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लू फिनिश किया है एंड यू कैन सी नाउ विल बी स्टार्टिंग विथ अनदर कलर। एंड टिक 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 हर एक डायमंड प्लेस करते वक्त ना मुझे लग रहा था कि मैं थेरेपी में हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता आप लोग के साथ है या नहीं, बट मोती हो या बीड्स हो या ऐसे कुछ भी स्पार्कली चीज़ हो, वो मुझे अट्रैक्ट करती है एंड इट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन। सो बहुत सेटिस्फाइंग लगता है मुझे बीड्स एंड ऑल कलेक्ट करना भी, एज यू नो इफ़ यू आर माई गुड सब्सक्राइबर। तो ये चीज़ है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रही थी इसे करने में। हाँ, बट ट्रस्ट मी, अगर आपका पेशेंस लो है ना, तो ये हॉबी आपको या तो शांत बनाएगी या फिर रुला देगी, क्योंकि एक टाइम के बाद इवेंचुअली जब आप इसे कंटिन्यू कर रहे हो, तो जैसे मैंने तो ब्रेक्स में किया, बट अगर आप इसे कंटिन्यू करते हो तो एक टाइम के बाद वो थोड़ा सा हेडेक टाइप लगता है, क्योंकि इवेंचुअली ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है, तो बहुत गौर करके उसे करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा फिर इरिटेटिंग लगता है कि कब ख़त्म होगा। बट नहीं तो आप आराम से एज एन एक्टिविटी करो तो बहुत मज़ा आती है। एंड ये तो मेरा बहुत बड़ा था जो पेंटिंग है, वो इसके छोटे वर्जन भी आते हैं जो जल्दी हो जाते हैं, तो आप वो ट्राई कर सकते हो इफ़ इट्स योर फर्स्ट टाइम। एंड यू कैन सी वी आर ऑलमोस्ट देयर, बस थोड़ी थोड़ी एरियाज़ पे ही बचा हुआ है हमारा डायमंड स्टिकिंग सेशन, तो उसे भी कंप्लीट करते हैं। एंड हाँ, मैंने आपको इसका ज़्यादा स्टिकिंग प्रोसेस नहीं दिखाया है बिकॉज इट्स वेरी सिंपल और वही चीज़ है, बस बीड्स निकालो, ट्रे को शेक करो एंड लाइन करो एंड टिक करो, इतना तो आपको भी आता है आई गेस। एंड जब ये स्टार वाले पार्ट जो थे ऊपर के, जो क्लाउड वाले हुए ना, तब इट वाज गिविंग दैट स्टेरी नाइट्स, तब मुझे इसे थोड़ा सा और करने में मज़ा आई, बिकॉज जब आप स्टार्ट करते हो तो वो फन नहीं होता है जब तक वो एंड प्रोसेस पे आते आते आपको वो फाइनल पीस दिख रहा होता है। एंड लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा का पूरा मैजिकल स्काई क्रिएट कर दी हूँ। एंड लाइट में जब ये शाइन करता है ना, पूरा स्टेरी नाइट डिस्को वर्जन बन जाता है, मतलब इट ब्लिंग्स। कैमरे में कितना कैप्चर होता है एंड इसका ओरिजिनल शेड कैसा आ रहा है इज़ वेरी डिफरेंट देन टू लुक इट इन पर्सन। एंड ये प्रोडक्ट मैं टैग भी कर दूँगी अगर किसी को सेम चीज़ करनी हो तो। बट ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा था। मैंने सोचा था कि अगर ये वो अजीब सा आया कि वो पीछे से इसका कैनवास दिख रहा है तो फिर वो मज़ा नहीं आएगी एंड फिनिश्ड लुक नहीं दिखेगा स्टेरी नाइट्स का, तो मैंने भी इसे डर डर के ही मंगवाया था एज माई गिफ्ट। मतलब आई सिलेक्टेड द पेंटिंग, तो मुझे ये डर था कि कहीं ये थोड़ा गड़बड़ ना आ जाए, बट नहीं, ये बहुत मज़े का आया है। एंड ऑल टुगेदर इट वॉज़ वेरी फन एक्टिविटी एंड सेटिस्फाइंग, बहुत काम कर देता है। एंड अब वैसे
ये सिर्फ एक डायमंड पेंटिंग नहीं है, जैसा कि आपको पता है ये मुझे बर्थडे पे मिला था फ्रॉम समवन हु नोज आई लव आर्ट और स्पार्कल और थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रामा। सो हर एक डायमंड लगाते वक्त मुझे वो याद आ रहा था एंड ऑनेस्टली इसलिए ये और भी स्पेशल हो गया है। सम गिफ्ट्स यू यूज़, सम गिफ्ट्स यू कीप, और कुछ गिफ्ट्स आप फ्रेम करके दिल में रख लेते हो। इट्स समथिंग लाइक दैट। एंड ऑलमोस्ट 10,000 डायमंड्स लेटर और फाइनली दिस पीस इज ऑलमोस्ट टू दी एंड। एंड कमेंट करो तुम लोग ट्राई करोगे या हाफ वे पे गिव अप कर दोगे। एंड इफ़ यू लव satisfying आर्ट कंटेंट यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू। सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसे ही फन, क्रिएटिव और क्राफ्टी आर्टिस्ट वाली थिंग्स के लिए, मोस्टली DIYs. So subscribe because you will see me in the next video with more creative things. Until that, bye bye and enjoy the glimpse. And I swear ये कैमरा इसे कैप्चर नहीं कर पा रहा है how pretty it looks. So yeah, I'll see you in the next video. Until that, bye bye.